नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? ए ऑप्शन है नाविक, बी ऑप्शन है डॉक्टर, सी ऑप्शन व्यापारी, डी ऑप्शन है इंजीनियर। तो आपको बताना है गौरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गौरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2025 के लिए। तो आपको बताना है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है लाल कुर्ती, बी ऑप्शन है कार्बोनरी, सी ऑप्शन है लाल सेना, डी ऑप्शन है लाल सेना। तो आपको बताना है भैया कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में होता है? आपको बताना है लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में होता है। ए ऑप्शन है स्टील में, बी ऑप्शन है इस्पात में, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम में, डी ऑप्शन है चीनी में। तो आपको बताना है लौह अयस्क का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो लौह अयस्क का उपयोग इस्पात के उद्योग में होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चिपको आंदोलन संबंधित है। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन है पानी से, बी ऑप्शन है हवा से, सी ऑप्शन है जानवर से, सी ऑप्शन है पेड़ से। तो जल्दी से बताइए भैया चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन भैया पेड़ से संबंधित है। जब पेड़ की ज़्यादातर कटाई होने लगी थी तो लोग पेड़ को चारों बगल से माने पेड़ से चिपक जा रहे थे, जिसे चिपको आंदोलन बोला जाता था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? जल्दी से बताइए कि 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ। ये ऑप्शन है हमारा 2005 में, बी ऑप्शन है 2007 में, सी ऑप्शन है 2009 में, डी ऑप्शन है 2010 में। तो बताइए 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ था। आपको याद रख लेना है, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? आपको बताना है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। ए ऑप्शन है मूल का हस्तांतरण, बी ऑप्शन है व्यापार का माध्यम, सी ऑप्शन है मूल का संचय, डी ऑप्शन है विनिमय का माध्यम। तो आपको बताना है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश से, बी ऑप्शन है बिहार से, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से। तो जल्दी से बताइए ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश राज्य से है, ना कि बिहार से। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, विश्व में सबसे पहला मुद्रक की शुरुआत कहाँ हुई? मतलब मुद्रक मतलब प्रिंटिंग मतलब विश्व का सबसे पहले प्रिंटिंग कहाँ से शुरुआत हुई मुद्रक? तो ए ऑप्शन है जापान से, बी ऑप्शन है भारत से, सी ऑप्शन है चीन से, डी ऑप्शन है अमेरिका से। तो जल्दी से बताइए विश्व में सबसे पहले मुद्रक की मतलब प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत, मुद्रक की शुरुआत चाइना में हुई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? आपको बताना है कि किस प्रकृति संसाधन का भंडार सीमित है। ऑप्शन है पवन ऊर्जा का, बी ऑप्शन है जलीय ऊर्जा का, सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा का, डी ऑप्शन है खनिज तेल का। तो जल्दी से बताइए किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो भैया खनिज तेल का प्राकृतिक भंडार सीमित है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जूट उत्पादन में इनमें कौन सा राज्य प्रथम है?
जल्दी से बताइए कि जूट उत्पादन में इनमें में कौन सा राज्य प्रथम है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से बताइए जूट उत्पादन में इनमें कौन सा राज्य प्रथम है? तो जो हमारा पश्चिम बंगाल है ना, ये जूट उत्पादन में सबसे आगे है, मतलब सबसे प्रथम है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आपको बताना है जो खारा पानी होता है उसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए ऑप्शन है कांवर, बी ऑप्शन है मृत सागर, सी ऑप्शन है कैप्थियन और डी ऑप्शन है नील। तो आपको बताना है भैया खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैप्सियन है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद कर लेना है कैप्सियन। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? आर्थिक संरचना का एक अंग है। आपको बताना है जो आर्थिक संरचना का एक अंग है। ए ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा, बी ऑप्शन है शिक्षा व्यवस्था, सी ऑप्शन है धन बचत, डी ऑप्शन है यातायात और संचार। तो जल्दी से बताइए आर्थिक संरचना का एक अंग है। तो भैया आर्थिक संरचना का एक अंग यातायात और संचार है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पशुपालन और मत्स्य पालन कौन से क्षेत्र के अंग हैं? जल्दी से बताइए पशुपालन और मत्स्य पालन कौन से क्षेत्र के अंग हैं? ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, बी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र, सी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए पशुपालन और मत्स्य पालन इनमें से कौन से क्षेत्र हैं? तो हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ना, वो भैया पशुपालन और मत्स्य पालन के अंतर्गत आता है। मतलब पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? जल्दी से बताइए इनमें कौन रबी फसल है? ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है हल्दी, सी ऑप्शन है चना, डी ऑप्शन है चावल। और हाँ, ये सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। ये हम क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर से लिए हैं, मॉडल पेपर 2022 से सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। आप घबराइएगा मत कि इधर उधर से नहीं, सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है हल्दी, सी ऑप्शन है चना, डी ऑप्शन है चावल। तो जो हमारा रबी फसल है ना, वो इनमें से चना है। और भैया खरीफ फसल की बात हो तो चावल एक खरीफ फसल है। वहीं गेहूं की बात हो तो गेहूं एक रबी फसल है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। ये भी 2022 में पूछा गया था कि एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो ए ऑप्शन है गोरखपुर, बी ऑप्शन है जमालपुर, सी ऑप्शन है हाजीपुर, बी ऑप्शन है डी ऑप्शन है विशाखापट्टनम। तो जल्दी से बताइए एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप। तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है जमालपुर। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन हैं? जल्दी से बताइए मुद्रा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो ए ऑप्शन है मूल का मापक, बी ऑप्शन है मूल का संचय, सी ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, डी ऑप्शन है ये तीनों। तो जल्दी से बताइए मुद्रा का प्रमुख कार्य कौन कौन है? तो भैया मूल का मापक भी है और मूल का संचय भी है और विनिमय का माध्यम भी है। इसका मतलब ये तीनों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपको बताना है जो भारत का केंद्रीय बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक, वो कौन सा है? ए ऑप्शन है सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन है वायो बैंक ऑफ इंडिया। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो जो हमारा आरबीआई है ना, आरबीआई वो भारत का केंद्रीय बैंक है, मतलब सारे बैंकों का हेड है भारत में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताइए पूर्वोत्तर
रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है हाजीपुर, सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन है गोरखपुर। तो जल्दी से बताइए पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मार्क्स वाला सर को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हम सब्जेक्टिव वीडियो भी जल्द ला रहे हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ शेयर करना ना भूलें।